हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी परसेंटेज की सीरीज चल रही थी तो हम सोचे कि आप लोगों को परसेंटेज के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये क्या है, तीसरा लेक्चर है परसेंटेज का। मतलब जो प्रश्न क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं परसेंटेज के चैप्टर से, उन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 क्या हो गए, मत अयोग्य हो गए। अयोग्य मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? अयोग्य का मतलब क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। कितना? 400 मतों के अंतर से जीत हासिल कर रहा है। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न मेरे दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ प्रश्न है। हमने आपको जो फाउंडेशन बैच करा रहे थे परसेंटेज का, तो उसमें इस टाइप के सवाल हमने सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? 15% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, तो 100% क्या होगा? 100% में क्या कर रहा है? 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो कितने डाले मेरे प्यारे दोस्तों? 85% मतदाताओं ने वोट किया। अब यहां पर क्या 85% मतदाताओं ने वोट डाला। जीतने वाले उम्मीदवार को, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का कितना मिल रहा है? 45। कितना मिल रहा है? 45। तो हारने वाले को कितना मिल रहा है? 40%। जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 45% और हारने वाले को कितना मिल रहा है? 40%। हारने वाले को कितना मिल रहा है? 40%। जीतने वाले को 45%। और यहां पर क्या करें, 100 मत क्या हो रहे हैं? अयोग्य हो गए। और जीत और हार का अंतर कितना है? 400 है। तो जीत और हार का अंतर यहां कितना है? 5%। 5% मत क्या है? जीत और हार का डिफरेंट है। टोटल कितने मतों से जीत रहा? अंतर से जीता 400 मतों से। तो ये 400 मतों से क्या हुआ? जीत गया। लेकिन 100 मत क्या हो गए? अयोग्य हो गए। और उनके बीच में जो अंतर आया कितना? 5% का। और जीत और हार में कितना? ये 100 जो मत अयोग्य हैं, ये जीत और हार के अंतर में क्या होंगे? कम होंगे। क्या होंगे? कम होंगे। ये 100 मत क्या करेंगे? हम जो जीत और हार का अंतर है उनमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि 100 मत क्या है? अयोग्य है। तो जीत और हार का अंतर यहाँ कितना? 5%। और ये हमारा 400 में 100 घटाएं कितना जाएगा? 300। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा? ये 300 बटे में आपका 5 और टोटल मत कितना हमारा है? 100 है। तो 5 छंग 30 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 6000 मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6000। तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। जीतने वाले को 45%, हारने वाले को 40%, जीत और हार का अंतर 5%, 100 मत क्या है? अयोग्य है, मतलब इनवैलिड है। तो कितना हो गया? 6000 हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो जाएगा कुल मतों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की क्या हो रही है? वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता के द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहता है? यदि पेट्रोल पर जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, वो क्या हो? अपरिवर्तित रहता है। 28% की वृद्धि हो रही है, ये हो गया आपका 28%। इसको हम क्या करेंगे? 28 बटे 100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 28 बटे में 100। इसको 100 इसलिए ले लिए क्योंकि हमें इसे क्या बनाना है? फ्रैक्शन में बनाना है। किस में बनाना है? फ्रैक्शन में बनाना है। तो 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा? 25।
तो कितना हो गया 25/7 आ गया। 28% की क्या हो रही थी, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, मूल्य। मूल्य कितना है, मूल्य था पहले कितना मूल्य था 25 रुपए, मतलब 25 रुपए मान लीजिए। कितना मूल्य था पहले 25 था, 7 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 31, सॉरी कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो पहले कितना था 25 था, अब कितना हो गया 32, ये मूल्य हो गया। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उपभोक्ता के द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो यदि पेट्रोल की पर क्या हो, व्यय अपरिवर्तित रहे। जब व्यय समान होता है, जब खर्च समान होता है, तो जो खपत होता है वो मूल्य का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हमारा खपत क्या हो जाएगा, यहां पर खपत बराबर कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा आपका 25। मूल्य पहले 25 था, 7 रुपए की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 32, और अब खपत कितना है 32, तो कितना कम हुआ 25, तो कितना कम हुआ यहाँ पर 12 में से 5 गए कितना 7, कितना गया खपत में कितने परसेंट की यहाँ पर कमी हो रही है 7 की कमी हो रही है। तो कितने परसेंट की कमी होगी, तो परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 बट्टे में क्या ले लेंगे हम 32, इंटू में क्या ले लेंगे 100। अब हम इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 4 8 क्या हो जाएगा 32, 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 छक्का क्या होता है 150, 25 सत्ते क्या होता है 175। भाग करेंगे 8 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 15 में 16, 17 में से 16 गए 1 15 हो गया, तो 8 एकन्नम 8, तो क्या हो जाएगा 21.88%। कितना हो जाएगा 21.88%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि अगर मूल्य आपका ये है और कह रहा है व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो खपत क्या होता है मूल्य का रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब इसका मूल्य का खपत क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 बचाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। तो प्रारंभ में राशि कितनी है 100 में 20% क्या कर दिया खो गया, तो बचा कितना बचा 80%। कितना परसेंट बचा 80%। खो जाने के बाद जो शेष राशि है 20 खो गया, बचा कितना 80 में 85% क्या हो गया खर्च कर दिया, तो कितना बचा 15। तो 80 का हम 15% निकालेंगे, 80 का 15% निकालेंगे, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, कितना बच रहा है 12, और यहां कितना बच रहा है 120। तो ये 12 बराबर किसके हो जाएगा 120 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में आपका हो जाएगा 12। हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में कीमत कितनी है, प्रारंभ में मूल्य कितना है, 12 से 12 कट जाए कितना हो जाएगा ये 1000। क्या हो जाएगा 1000 उसके पास राशि है, कितना 1000। तो कौन सा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों हमने सॉल्व कराए हैं फाउंडेशन में। जब परसेंटेज का लेक्चर चल रहा था तो उसमें इस टाइप का प्रश्न जो है हमने सॉल्व कराए हैं। तो ये क्या है, ये तीसरा लेक्चर है, प्रैक्टिस चल रही है और यहाँ पर ये वही प्रश्न है जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। कहाँ आया है 2022 में, कहाँ CGL में, CPO में और CHSL में और MTS में। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता के शुरू में M किलो सेब थे, उसने इनमें से 56% सेब एक ग्राहक को बेचे, उसके बाद उसके पास अभी भी कितना है 110 किलो सेब बचा है। क्या है
110 किलो सेब बचा है तो यम का मान कितना होगा। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास शुरू में यम किलो सेब थे, उसने 56% सेब क्या कर ग्राहक को बेच दिया। टोटल कितने हैं, यम केजी हैं, कितना है यम केजी, उनमें से क्या कर रहा है 56% क्या किया बेच दिया, तो बचा कितना 44%। कितना बचा 44% को क्या लेंगे बटे में बना लेंगे, और यहाँ पर कितना बच रहा है 110, कितना बच रहा है 110। काटेंगे इसको, किससे काटेंगे, इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 चौक क्या हो जाएगा आपका 44, और 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, तो यम की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 250। कितना हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा 250। तो कितने सेब यम का मान कितना हो जाएगा 250। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर देखिए अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो लगभग कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई कम कर दी जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अभी जो पिछला प्रश्न जो हमने सॉल्व कराया था सेम पैटर्न पर सवाल था, किस पर था सेम पैटर्न पे सवाल था, कुछ भी नहीं करना है। 16 सही 2/3% को क्या कर लेना है फ्रैक्शन में बदल लेना है, क्या कर लेना है फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो 16 सही 2/3%, इसको क्या करना है, ये 16 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50 बटे में क्या हो जाएगा 3 और 1 बटे में ये आपका 100 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, 1/6, 1/6 आ गई। क्या हो गया, ये आयत की लंबाई क्या है इसकी, पहले इसकी लेंथ कितनी है पहले 6 थी, और 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई अब 7। लंबाई पहले 6 थी, 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 7। अब चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए चौड़ाई कैसे निकालेंगे, कितने प्रतिशत की चौड़ाई में कमी कर दी जाए कि ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो चौड़ाई होती है वो लंबाई का क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, उसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो ये 7 और ये 6, चौड़ाई पहले कितना थी 7, अब कितना हो गई 6, तो कितना कम हुई 1 कमी आई, कितने की कमी आई 1 की कमी आई। पहले चौड़ाई 7 थी, अब कितना हो गई 6, 1 की कमी आई किस पर 7 पर। तो हम क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज निकाल रहे हैं। चौड़ाई पहले कितनी थी 7, 1 की कमी आई, 1 बटे में क्या 7 × 100। यहां पर देखिए क्या 100 बटे में आपका क्या हो गया 7, 7 एक अन्नम क्या करेंगे 7, 10 में से 7 गए 3, 30 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 14.29%। क्या हो जाएगा आपका उत्तर 14.29% आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परिवार का कुल आय का, एक परिवार की कुल आय का, एक परिवार की होना चाहिए, एक परिवार की कुल आय का 30% बचाता है और बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 रुपये कम है। यदि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय 3:5:6 है में किया जाता है तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है। कहाँ आया हुआ है, ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है, 2022 का प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है बस। देखिए क्या कह रहा है, एक परिवार की कुल आय कितनी थी 100 है, कितनी है 100 है, बचत कितना है 30, व्यय कितना है 70, बचत कितनी है सेविंग कर रहा है 30 की, व्यय कितना कर रहा है 70, कह रहा है व्यय के आधे से भी 60 रुपए कम है, कौन बचत, तो व्यय कितना है 70, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35। एक्सपेंडिचर मतलब व्यय कितना है 35,
बचत कितना है 30, तो कितना कम है बचत व्यय से? बचत व्यय से कितना कम है? 5 कम है। और 5 ना होकर कितना कम है यहाँ पर? 600 कम है। कितना? 600 कम है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 600 बटे में 5। हमें क्या निकालना है? आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से तो कह रहा है कि स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा का कुल व्यय का अनुपात। हमें कुल नहीं, मतलब पूरा मान नहीं निकालना, कुल राशि, कुल आय नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? व्यय निकालना है, क्योंकि व्यय का अनुपात यहां दिया हुआ 3:5:6। तो व्यय कितना है हमारा? व्यय कितना है? 35 है। कितना है? 35। तो यहां क्या हो जाएगा? ये 12 पंचे नहीं, व्यय कितना हमारा? व्यय हमारा यहाँ 35 ना होकर कितना है? 70 है। कितना है? 70 मानेंगे, क्योंकि ये तो 35 क्या है? आधा है। 35 तो आधा है किसका? व्यय का। तो 12 पंचे यहाँ पर देखो कैसे काटते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा 12 पंचे 60 और बर सत्ते क्या हो जाएगा? 84। बर सत्ते 84। ये हो गया आपका 8400। अब हमें क्या करना है? 3, 5 और 6। तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा, शिक्षा क्या है? 6 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6, 5, 11 और 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो शिक्षा पर देखिए कैसे निकालेंगे? ये शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कैसे निकालेंगे? शिक्षा का अनुपात क्या है? 6 है। टोटल कितना है? 6, 5, 11, 3 कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ पर कितने व्यय कितना है टोटल हमारा? 8400। तो 14 छंग 84, तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 3600। तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 3600 खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 3600 खर्च कर रहा है। किस पर? शिक्षा पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक चुनाव में चुनाव संबंधी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं और चुनाव संबंधी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आय व्यय का जो टॉपिक है, आय मतलब होता है इनकम का, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर का, जो टाइप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी कई बार प्रश्न जो है रिपीट किया है। तो यहाँ पर देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% मत प्राप्त होता है, परंतु 1400 मत क्या हो रहे हैं? अवैध हो जा रहे हैं। 1400 मत क्या हो रहे हैं? 1400 मत अवैध मतों के कारण, 1400 अवैध मतों के कारण 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। तो अवैध मतों का परसेंट हमें यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? अवैध मतों का परसेंट बताना है। तो अवैध मतों का परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल मतों की संख्या। तो कुल मत कितना हो गया? 100 में क्या हो रहा है? 42% एक उम्मीदवार को मिल जा रहा है। कितना? 42%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल जाएगा? 58%। इन दोनों के बीच में जीत और हार का अंतर कितना है? जीत और हार का अंतर कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गए 6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 16%। जीत और हार का अंतर कितना हो रहा है? 16%। लेकिन कह रहा है कि परंतु 1400 मत क्या हो रहे हैं? अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी के द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। तो ये 1400 मत हार का कारण बन रहा है। ये जो 1400 मत अवैध हैं, ये क्या है? ये हार का कारण बन रहे हैं। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता? जीत जाता। तो जीत का परसेंट कितना हो जाएगा? 16%। तो हम क्या ले लेंगे? तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3080 में से क्या जोड़ देंगे? 1400 मत। 1400 मत जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 8, 4 और कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर ले लेंगे क्या? 16% बराबर में कितना? 4480। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 4480 बटे में आपका 16 टोटल मत निकालना है। अब यहां देखिए कैसे इसको हम काटेंगे। 4 से काटेंगे। 4 चौक 16, 4 कन्न यहां पर क्या? 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8। फिर 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा?
4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3, 4 32, कितना हो जाएगा ये 28,000। कितना हो गया 28,000। तो टोटल मत कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 28,000। टोटल मत कितना आ गया 28,000 टोटल मत आ गया। ये तो टोटल मत हो गया 28,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि अवैध मतों का प्रतिशत क्या है, तो परसेंट कैसे निकालेंगे। तो परसेंट बराबर क्या होता है 1400 मत क्या है अवैध हैं। अवैध मतों का परसेंट कितना, तो 1400 मत किसने में से 28,000 मतों में से। कितने में से, तो 28,000 मतों में से। तो कितना हो जाएगा ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और क्या हो जाएगा 28 पंचे क्या हो जाएगा 140। तो कितना हो जाएगा ये 5%। क्या हो जाएगा 5% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 5% कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित राशि में 20% और फिर शेष राशि में 10% की कटौती के बाद कितना 7,200 शेष हैं, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि हमें बताना है। तो प्रारंभ में राशि कितनी थी, एक निश्चित राशि में 20%, फिर शेष राशि में से 10% की कटौती। कटौती मतलब क्या हो, कमी हो गई। शुरुआत में कितना था 100 था, 100 में से 20% क्या हो गया 20% की कटौती हुई, तो बचा कितना, आपको कितना लिखना है यहाँ पर बचा। 20 की कटौती हो गई तो बचा कितना 80%। 80%, 80 में से शेष राशि में 10% की कटौती हो गई तो बचा कितना, 80 में से 10% की कटौती हो गई तो कितना बचा 10%। बचा कितना हमारे पास 80 है, फिर शेष राशि में 10% की कटौती हो रही है तो कितना बचा 90। तो 80 का 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 2 0 से 2 0 काट देंगे, 8 9 72, कितना बचा 72। टोटल 100 था, 100 में से 20% क्या कर दिया 20% राशि, तो 20% राशि क्या कर कटौती हो रही 20% की, तो बचा कितना 80। 80 में क्या कर रहा है फिर शेष राशि, शेष राशि मतलब 80 बचा है, उसमें से क्या कर 10% की कटौती तो बचा कितना 90। तो 80 का 90% कितना आया 72, और यहाँ कितना बच रहा है 7,200। तो ये जो 72 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 7,200 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 7,200 बटे में आपका क्या हो जाएगा 72 इंटू में 100। कितना हो जाएगा ये आपका उत्तर, ये आपका आ जाएगा कितना 10,000। कितना हो जाएगा 10,000। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20% कटौती बचा कितना 80, 10% कटौती बचा कितना 90, गुणा कर दीजिए 72। 72 किसके बराबर 7,200 के बराबर। तो ये हो गया 8 नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा 3 प्रत्याशियों पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए, आर और क्यू से 15% मत प्राप्त 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2,412 मतों से क्या कर रहा है पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई भी अमान्य मतलब कोई भी अमान्य या अवैध मत न डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो पहले हम क्या ले लेंगे यहाँ पर पी क्यू और आर, ये 3 प्रत्याशी हैं। फिर क्या कर रहा है पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया क्यू से, तो क्यू को हम क्या मान लेंगे 100। पी कितना 35% तो 135। अब क्या कह रहा है यहां तक तो हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। आगे कह रहा आर जो है वो क्यू से 15% मत अधिक प्राप्त किया। आर क्या है क्यू से 15%, तो क्यू कितना है 100, तो आर कितना हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा 115। फिर कह रहा कि पी ने आर को 2,412 मतों से पीछे छोड़ दिया, मतलब 2,412 मतों से पीछे छोड़ दिया। किसने पी
ने आर को, और पी यहाँ कितना है 135, आर कितना है 115, तो कितना कम है इन दोनों के बीच में, कितना इससे पीछे छोड़ रहा है यहाँ पर, तो 5 में से 5 कितना 20, कितना हो गया ये 20, 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 मतों से पीछे छोड़ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना 2412, तो हम टोटल मत निकाल लेते हैं, ये कितना 100 200 300 और कितना हो जाएगा 35 और 15 कितना हो जाएगा 35 15 50, तो कितना हो जाएगा 350, क्या हो जाएगा 350। ध्यान से देखिए ये 20 क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर, अब यहाँ पर कितना आ रहा है 2412, तो ये कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना 2412, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2412 बटे में आपका आ गया 20 इंटू में कितना टोटल वोट, ये टोटल इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। अब देखिए इसको काटते हैं, कैसे काटेंगे, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, किससे काटेंगे 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो 1206 को क्या गुणा करेंगे 35 में, तो 1206 इंटू क्या करेंगे 35, 6 पंचे 30, 12 पंचे 60 और 3 छंग 18, 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा 0, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 1 1 2 6 6 12 और कितना ये 4, तो 42,210, कितना हो गया 42,210, कितना हो गया 42,210, 42,210। तो ये क्या आ गया पी क्यू आर का जो टोटल इनका जो परसेंट था, जो इनके बीच में डिफरेंस था, उनको हमने कितना निकाल लिया 42,210 टोटल। यदि कह रहा कि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो तो कोई भी मत अमान्य ना हो, तो ये जो 90% मतदाताओं ने वोट किया कितना हो गया 42,290, तो ये जो 90% मतदाता किसके बराबर होंगे 42,210 के, तो ये क्या ले लेंगे यहाँ पर हम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये 90%, तो ये 90% बराबर किसके 42,210 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 42,210, ये 90 टोटल कितना हो गया 100 ही निकालेंगे क्योंकि हमें 100, तो 0 से 0 क्या करेंगे काट देंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 9 से, 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, 42 9 चौक कितना हो गया 36, तो 12 में से 6 कितना 62, 9 छंग कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 छंग 54 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 54, 9 छंग 54 हो गया, ये कितना हो गया 9, इसको हम कैसे भाग करेंगे, तो 9 चौक 36 हो गया, 42 में से 36 गए कितना गया 6 62 हो गया, 62 हो गया, 62 में क्या करें भाग कर 9 छंग 54 हो गया, तो 62 में से 54 घटाएंगे तो 12 में से 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाए, ये कितना हो जाएगा हमारा 41, ये कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे भाग कर लेते हैं, ये हो गया 42,210 भाग करेंगे 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 9 छंग 9 चौक क्या हो जाएगा 36, तो 12 में से 6 गए 6 आ गया, ये कितना हो गया 62, कितना हो जाएगा 62, 9 छंग कितना हो जाएगा 54, 12 में से 6 कितना 8, 9 9 81, तो कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 46,900, क्या हो जाएगा 46,900 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, एक दहशत पैदा हो गई। मलेरिया से 20% क्या हो गए 20% लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या हो गई गांव में एक दहशत फैल गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया,
30% लोगों ने क्या किया, गांव छोड़ दिया, तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, 12,000 हो गई। तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी। एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। टोटल कितने हैं, 100। उसमें क्या कर रहे हैं, 20% मलेरिया से मृत्यु हो गई, तो बचे कितना, 80। कितना बच गए, 80 बच गए, 80% बच गए। जिसके बाद बचे हुए निवासियों में 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। 30 ने गांव छोड़ दिया तो बचे कितने, 70। तो 70 इसका निकाल लीजिए, 70%। तो कितना हो जाएगा ये, 8 सत्ते 56। कितना हो गया ये, 56। और यहाँ कितना बच रहे हैं, 12,000। तो ये 56 बराबर किसके हो जाएगा, 12,000 के। एक बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 बटे में कितना हो जाएगा, 56 इंटू में क्या हो जाएगा ये, 100। क्या हो जाएगा, 100। अब हम इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, इसको हम 4 से काटते हैं। 4 कन्नम 14 चौका 56 होगा, और ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक, फिर काटते हैं इसको 2 से, तो 2 7 14, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा ये, बटे में 7। और 7 दूनी 14। क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 7 से। तो 7 दूनी 14 हो गया, एक बचा, 10 हो गया, 7 कन्नम 7 हो गया, तो 7 हो गया, 7 दूनी 14, एक बचा, तो यहाँ 10 हो गया, 7 कन्नम 7, 10 में 7 गए 3, 30 7 चौक 28 हो गया। फिर कितना बचा, 2 बचा, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा ये, 21,428। आगे दशमलव में जाएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 21,428। कितना हो जाएगा, 21,428 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो। ये जितने भी क्वेश्चन थे एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस में आए हुए प्रश्न थे, उनकी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अगला वीडियो जो होगा वो अब यहाँ से प्रैक्टिस जो है हम जारी रखेंगे। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो। क्या करा, हाथों की लकीरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो क्या करना है, हमें मेहनत करना है, रात दिन मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है, ताकि हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।